Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 68 बीपीएससी। फ्रेंड्स, जो हमारी चर्चा होगी ये जनवरी 6 जनवरी और दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स या बुलेट पॉइंट कहें तो 32 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दी जा रही हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स को भी दिया जाएगा। ये सीरीज़ मंथली सीरीज़ होंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा। हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर, जो कि 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम आज का जो करंट अफेयर्स लेते हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान के लिए बिहार राज्य का स्टेट आइकन बनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मतदाता जागरूकता अभियान के लिए स्टेट आइकन बनाया है, जिसमें ये मतदाताओं को जागरूक करेंगी। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में कि नवंबर 2022 में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने भी बिहार खादी के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी 2023 से नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण बेतिया से समाधान यात्रा प्रारंभ किया है। यह यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण, चिन्हित समूहों के साथ बैठक तथा जिला स्तरीय समीक्षा करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि समाधान यात्रा आपको याद रखनी होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, चूँकि ये बुलेट पॉइंट है, काफ़ी आपको याद रहनी चाहिए। 12 जनवरी 2023 ईस्वी को बिहार का दूसरा तारामंडल उत्तर बिहार का पहला तारामंडल दरभंगा में नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि दूसरा जो तारामंडल है बिहार का, पहला तारामंडल जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में है, और ये दूसरा तारामंडल होगा जो कि दरभंगा में उद्घाटित किया जाएगा। नेक्स्ट, हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ें। हाल ही में पीएमसीएच पटना में कैथ लैब व कोरोनरी केयर यूनिट तथा गया के ANMMCH, भागलपुर में JLNMCH में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने तथा निगरानी करने के लिए बिहार सरकार ने मिशन क्वालिटी योजना की शुरुआत की है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मिशन क्वालिटी योजना आपसे पूछा जा सकता है, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। इससे पूर्व में, जैसा कि मैं बता दूं, इस योजना की शुरुआत मिशन 60 के सफलता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए की गई है। तो जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि मिशन क्वालिटी, तो वैसी स्थिति में आप याद रखें कि ये जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने से संबंधित है। तो ये आप याद रखें। और दूसरी, ये जैसा कि मिशन 60 भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, 68 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जयपुर में जांच एजेंसियों की जो बैठक हुई उसमें नित्यानंद राय ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, 7 नंबर हम ले बनावर। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि बनावर का स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको करेक्ट करें। यहाँ दंत न लिखा गया है, जो कि आपको मूर्धन्य न लिखने की ज़रूरत है। आ लिखा गया है, मूर्धन्य न पे एक ले देने की ज़रूरत होगी। हम इस पे मूव करते हैं। बनावर महोत्सव 2022 का आयोजन जहानाबाद जिले में किया गया और बनावर गुफा जहानाबाद से 25 किलोमीटर दूर मखंडपुर के पास पहाड़ी में स्थित है। यहाँ बाबा सिद्धनाथ का मंदिर भी स्थित है, जो आस्था का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, ये बनावर महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। और इसमें जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना होगा। बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो 8 नंबर हमारा जो है, बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। तो ये जो प्रीपेड मीटर है 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी दिमाग में रखने वाली बात है, जो कि 68 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की बेटियों ने तीसरा या तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार की
जो यहाँ पे जो कबड्डी गर्ल्स कबड्डी टीम है उसने मदुरई में, जैसे मैं बता दूं कि इन्हें तीसरा रैंक मिला है। नेक्स्ट आज का जो नेक्स्ट हमारा जो बुलेट पॉइंट है 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 10 नंबर हम देखेंगे आज का जो करंट अफेयर्स है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सिया सरन ठाकुर जी का निधन हो गया है। सिया सरन ठाकुर जी, चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं का जो देहांत होता है उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो सिया सरन ठाकुर जी ये जो है ये जदयू से संबंधित रहे हैं। तो आप यहाँ पे याद रखें, ये समाजवादी नेता के और सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये जदयू से संबंधित थे। तो यहाँ आप याद रखें ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉलिटिकल और सोशल व्यक्ति। नेक्स्ट 11th हम देखेंगे बोकारो में संपन्न 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने हरियाणा को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने हरियाणा को हराया और प्रथम स्थान हासिल किया है। आज का जो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर हम देखेंगे 41वें वार्षिक रसायन सम्मेलन आगरा यूपी में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति तथा पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है रंजीत कुमार वर्मा, जिसे कि आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम 13 देखेंगे, जिसमें कि मैं फ्रेंड्स बता दूं कि बिहार में पहला ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन ग्रिड पीएमसीएच पटना में बनाया जाएगा, जिसकी लागत 260 करोड़ रुपए होगी। इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह जर्मनी मॉडल पर आधारित है। तो ग्रीन ग्रिड यदि आए तो आपको याद रखना है कि पीएमसीएच में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा और ये जर्मन मॉडल पे आधारित होगा। नेक्स्ट हम 14 नंबर देखेंगे। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पहली बार बिहार राज्य के रोहतास में किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर इतिहासकारों और साहित्यकारों का सम्मेलन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि रोहतास में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपसे ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, इमीडिएट आप दिमाग में रखें कि रोहतास, और इससे ज़्यादा और क्लैरिटी से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम में किया गया। नेक्स्ट हमारा जो 15 नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं बिहार के नए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस आरएस भट्टी को नियुक्त किया गया है। तो आरएस भट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो हमारा 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आरसीए रिवर सिटी अलायंस ने बिहार के कुल 14 शहर को शामिल किया है और शहरों को शामिल किया है। यह शहर गंगा नदी के किनारे पटना, भागलपुर, जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय, आरा, कटिहार, बिहार शरीफ, बेतिया और छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, ये सारे शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं। इसे आरसीए रिवर सिटी अलायंस में शामिल किया गया है और ये 14 इंपॉर्टेंट शहर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 17, जिसमें कि मैं बता दूं कि तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहा है 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बाधिर पुरुष वर्ग में बिहार के अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बाधिर पुरुष वर्ग में, तो बाधिर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार का नाम याद रखें चूँकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है ये तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, चूँकि ये बिहार के पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। तो ललन सिंह को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और 19 नंबर हम देखेंगे कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुधा कुमार ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो सुधा कुमारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि सुधा कुमारी किस खेल से संबंधित है तो पावर लिफ्टिंग आपको याद रखना होगा। और इन्होंने 4 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और नेक्स्ट हम 20 नंबर देखेंगे। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार पटना के कृतिराज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है वो न्यूजीलैंड में हो रहा है।
जिसमें कि पटना की कृतिराज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीता है। हम देखते हैं 21, जिसमें कि साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार से रत्नेश्वर मिश्र पूर्णिया से सम्मानित, पूर्णिया को सम्मानित किया गया है। ये रत्नेश्वर मिश्र जो है पूर्णिया से है, इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने आज़ादी अंग्रेजी उपन्यास चमन नाहल द्वारा लिखित का मैथिली में अनुवाद किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि आपको इन पर्सनालिटी का नाम भी याद रखना होगा, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे 22, हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हिंदी के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, जिसे बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया है। जबकि मैथिली के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजित आजाद मधुबनी के पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अजित आजाद ने जो लिखा है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए सम्मानित किया गया है। मैथिली में पेन ड्राइव में पृथ्वी अजित आजाद, ये आपको याद रखनी है। और हिंदी में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, ये ध्यान रखने की जरूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 23 में देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज में ईशान किशन और मुकेश कुमार को गोपालगंज जिले का चयन किया गया है। चूँकि 2020 का जो मैच है इसके लिए 3 जनवरी से जो होना है हो रहा है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ईशान किशन को तो आप जानते हैं, मुकेश कुमार को भी याद रखें चूँकि इनका भी चयन हुआ है, और मुकेश कुमार गोपालगंज जिले से संबंधित है। 24 को लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से डॉक्टर उदयनाथ झा को सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022। तो आप याद रखें, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 डॉक्टर उदयनाथ झा। नेक्स्ट 25 में देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 48वीं पुण्यतिथि 3 जनवरी को इनके समाधि स्थल सुपौल में बलुआ बाजार में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि ललित नारायण मिश्र यदि पूछे जाते हैं तो वैसे कंडीशंस में आप याद रखें। तो ये चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि इनसे कई बार पूछे जाते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड से संबंधित है। और नेक्स्ट 26 में देखते हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैथिली ठाकुर को आप निश्चित तौर पे याद रखें, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इन्हें बिहार में अवेयरनेस के लिए अपॉइंट किया है। और दूसरी तरफ जैसा कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 27 को देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 68 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भावना सिंह बेतिया से हैं, जो कि को प्रथम स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ याद रखें, चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भावना सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये जो आयोजन था केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से किया गया था, जो कि ऊर्जा के बचत और संरक्षण संबंधित है। तो ये इस पॉइंट को भी याद रखने की जरूरत इम्पोर्टेंट होगी कि ये जो प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता था, ये मूल रूप से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित थी, और इसमें भावना सिंह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बेतिया से है। नेक्स्ट 28 को देखते हैं। 28 काफ़ी चौथे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पटना जिले में आयोजित किया गया है, जो 17 से 22 दिसंबर तक हुआ, क्योंकि ये दिसंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो चौथे जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन पटना में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 29, बिहार सरस मेला 2022 पटना जिले में आयोजित किया गया है। और यह महिला उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मेला था। इसका आयोजन 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक गांधी मैदान में किया गया। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार सरस मेला 2022 आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसका आयोजन पटना में किया गया। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के रेयान मोहम्मद ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो रेयान मोहम्मद को भी आपको याद रखने की जरूरत है, ये शतरंज से संबंधित है। साथ ही साथ जैसा कि मैं बता दूं कि श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 31 देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह वृद्धि में बिहार का देश में प्रथम स्थान है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएसटी में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिहार का परफॉर्मेंस रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानी दिलीप कुमार द्वारा लिखी गई है। तो ये टोक्यो जो ओलंपिक था, इसमें कई खिलाड़ियों के बारे में जो लिखा गया, दिलीप कुमार ने लिखी। ये एक इसके लिए इसमें टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा किया गया संघर्ष को दिखाया गया है। तो ये आप दिलीप कुमार का नाम याद रखें, ये एक लेखक हैं। इन्होंने स्पेशली टोक्यो के खिलाड़ियों पे एक कहानी, एक संग्रह लिखा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसे कि आप निश्चित तौर पे ध्यान रखें, जो आपके 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको आज से दिए जाएंगे, और ये 30 डेज तक कंटिन्यूस दिए जाएंगे, और ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये मंथली दी जाएगी, जिससे कि आप टू द पॉइंट स्ट्राइक करें। और किसी भी तरह का प्रश्न यदि आप पूछना चाहें करंट अफेयर्स को लेके, तो आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह की भी जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।